सरकारी उपक्रम इस भारत माता का हिस्सा है। भारत माता कोई सजीव शरीर नहीं होता है, वो सजीवता इन फैक्ट्रियों से आती है। ये है सजीव शरीर, और इसको बेचने का काम वो फर्जी लोग कर रहे हैं जो भारत माता की जय और जो खुद को देशभक्त बताते नहीं थकते हैं। न केवल खुद को देशभक्त बताते हैं बल्कि दूसरों को भी देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटते चलते हैं। आज जब राष्ट्र निर्माण की दिशा में आप यहाँ काम कर रहे हैं, आप अपना खून और पसीना जला रहे हैं, इस देश का निर्माण कर रहे हैं, और आप जब अपनी आवाज उठा रहे हैं कि भारत माता की संपत्ति को मत बेचो, उनकी नजर में आज आप देशद्रोही हैं। यह है इनके राष्ट्र की परिभाषा, राष्ट्रवाद की परिभाषा और देशभक्ति की परिभाषा। साथियों, पूरे देश में किस तरह से पूरे देश को हिंदू मुस्लिम दंगे की आग में धकेल दिया गया है, किसी से कोई छुपा नहीं है, किसी से कुछ नहीं छुपा है। हम लोग सब इस खेल को देख रहे हैं और सब इस खेल को समझ रहे हैं। हमारा जो संगठन है अखिल भारतीय परिसंघ, वह संगठन लगातार 1997 से लेकर आज तक 2022 तक निजीकरण के खिलाफ लड़ता रहा है। हमारे संगठन के नेता डॉक्टर उदित राज जी ने निजीकरण के खिलाफ लड़ाई में अपना खून बहाया है, अपना पसीना बहाया है। साथियों, आज भी जब इस उपक्रम के निजीकरण की बात हो रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी ने, हमारे संगठन परिसंघ ने इसके निजीकरण के खिलाफ 2 अप्रैल 2022 को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की घोषणा की है। और न केवल दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निजीकरण के खिलाफ, बल्कि पूरे देश में, देश के लगभग 18 से 19 राज्यों में हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं आपके इस उपक्रम को बचाने के लिए। साथियों, हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए सामने आए हैं, हम आपके इस उपक्रम को बचाने के लिए सामने आए हैं, लेकिन आपसे यह उम्मीद भी करते हैं आप अपनी लड़ाई भी लड़ेंगे। आपको भी यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो जो छद्म लोग हैं, जो राष्ट्रवाद का ढोंग करते हैं, जो देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटते फिरते हैं, उनको इस देश से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि देशभक्ति क्या होती है। देशभक्ति होती है देश के कल कारखानों में काम करना, देशभक्ति होती है रिक्शा चलाना, देशभक्ति होती है झाल मुड़ी बेचना, देशभक्ति होती है देश के निर्माण में हर तरह से अपना सहयोग करना और सही मायने में राष्ट्र का निर्माण करके उसको एक देश का स्वरूप देना। लेकिन ये लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो लोग या तो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, चमचागिरी कर रहे थे, तलवे चाट रहे थे, या उनसे माफी मांग रहे थे। ये नहीं समझेंगे देश का मतलब, ये नहीं समझेंगे कि एक राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है, कैसे संभव है। अब पूरे देश का कोई एक एयरलाइंस नहीं हो, पूरी दुनिया में ऐसा 1-2 देश ही होगा। भारत की एयरलाइंस थी, इंडियन एयरलाइंस बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया। कैसे संभव है देश के रक्षा संसाधन से जुड़े हुए चीजों का जहां उत्पादन होता हो, आप उसको बेच दे रहे हैं निजी कंपनी को? यह कैसे संभव है? कैसे वो आदमी कह सकता है कि हम इस देश के चौकीदार हैं, हम इस देश के रक्षक हैं? वो आदमी इस देश का प्रधानमंत्री तो क्या, एक चपरासी भी बनने के लायक नहीं है, क्योंकि उस आदमी को न देश की समझ है, न देश चलाने की समझ है। मैं आज इस मंच से आपके इस दरवाजे पर ताल ठोक कर कहता हूँ, इस उपक्रम को जो बेचने की साजिश यह सरकार कर रही है, हमारा संगठन परिसंघ आखिरी दम तक लड़ेगा, और आपके लिए हमने इस लड़ाई की अपील की है। हम लोग इस बात से नहीं डरते कि हम हार जाएंगे। हारने से कौन डरता है? आप देखिए, चिताओं पर उनकी लाशें भी जलती है जो डर रहे थे कि लड़ेंगे तो मर जाएंगे, लड़ेंगे तो हार जाएंगे। उनकी चिताएं भी, वो भी कब्र में जाते हैं जो डरते हैं लड़ाई से। हम लड़ाई से डरने वाले नहीं हैं, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। परिसंघ ने संघर्ष किया, मेरे ऊपर 23 मुकदमे दर्ज हैं, 23 मुकदमे सरकार ने किए हैं बोलने और लिखने के। नहीं डरते, 23 मुकदमा किए हो, 2300 कर दो। आप सरकारी नौकरी में, आप हमें ताकत दीजिए, आप पहुंचिए उस दिन जंतर मंतर। हम आज बोलकर हम आए थे, हमने दीपक जी को कहा कि हम आना चाहते हैं आपके यहाँ और लोगों से अपील करना चाहते हैं। यह केवल इस उपक्रम को बचाने की लड़ाई नहीं है, इस बात को समझना होगा। यह लड़ाई है इस
देश को बचाने की, यह लड़ाई है देश के संविधान को बचाने की, यह लड़ाई है इस देश के लोकतंत्र को बचाने की, यह लड़ाई है हम सब के अपने अस्मिता को बचाने की, यह लड़ाई है हमारे आत्मसम्मान को बचाने की। आज साथियों, जिस तरह से फासिस्ट सरकार सत्ता में आई है और सब कुछ बेच रही है, जैसे यह मोदी और भागवत के बाप का माल है, ये इस तरह से देश को बेच रहे हैं। और आप अगर अपनी लड़ाई नहीं लड़े तो आपकी लड़ाई लड़ने कोई नहीं आएगा। आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हार का डर आपको छोड़ना पड़ेगा कि हार के डर से हार जाएंगे, नहीं लड़ेंगे। अरे आज आप अगर लड़ लिए तो आने वाली पीढ़ी को आप नजरें मिला पाएंगे। जब आपका बच्चा पूछेगा आपसे कि जब ये सब हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे, आप कह सकेंगे कि हम तमाशा नहीं देख रहे थे, हम मरे तो जरूर लेकिन लड़ते लड़ते मरे हैं, हम लड़े हैं। इतिहास साथियों, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, इतिहास तमाशा देखने वालों को कभी याद नहीं रखता है। इतिहास डर कर चुप रहने वालों को कभी याद नहीं रखता है। इतिहास की याद रखता है लड़ने वालों को। और आज आपको मौका मिला है देश को बचाने का, देश की जमहूरियत को बचाने का, देश के लोकतंत्र को बचाने का। ऐसा नहीं है कि आप आज जो यह लड़ाई 182 दिन से आपने यह जो लड़ाई छेड़ी हुई है, आपकी यह लड़ाई निष्फल है। आपकी लड़ाई कभी निष्फल नहीं है। लड़ाई का परिणाम आएगा, सकारात्मक परिणाम आएगा। और आपको मैं एक बार फिर यकीन और विश्वास दिलाता हूँ, आप जब जब याद करेंगे, जिस स्थिति में याद करेंगे, परिसंघ आपको खड़ा मिलेगा। परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज खड़े मिलेंगे, डॉक्टर ओम सुधा खड़े रहेंगे। अभी हमें ये क्या डराएंगे, किसी मुकदमे से डराएंगे, जेल जाने से डराएंगे? जहां भेजना है भेज दो। अब हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और आप कभी अकेले मत समझिएगा खुद को, कभी अकेले मत समझिएगा, क्योंकि ईवीएम के दम पे ये सत्ता में आए हैं, बेईमानी से ये लोग सत्ता में आए हैं। जब हिटलर भी सत्ता में आया था, लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में आया था, उसको भी अपने सत्ता में और अपनी कुर्सी का इतना ही यकीन था, लेकिन कुत्ते की मौत मारा गया था हिटलर। याद रखिएगा, यह इतिहास एक बार फिर दोहराया जाएगा। पूरी दुनिया में जब जब फासिस्ट सरकार आई है, उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ है। उसको इतिहास इसी तरह कूड़े के ढेर में रखता है कि उसको इतिहास में भी नहीं पढ़ाया जा सकता है। ये मूर्खों की फौज है, ये जाहिलों की फौज है, ये गवारों की फौज है। इनको न पढ़ाई लिखाई से मतलब है, न देश से मतलब है। उन्होंने देश के जनता की नब्ज पकड़ ली है कि इनकी कमजोरी है धर्म, और धर्म के नाम पर हम सबों को बरगलाने का, हम सबों को ठगने का इन्होंने काम शुरू किया है। और हम सब छले जा रहे हैं। सिर्फ वो छलने का काम नहीं है, बेईमानी का भी खेल है। इस बार बनारस में हम सब ने देखा है किस तरह से ईवीएम का फेर बदल हुआ है। सब पे नजर रखिए, एक एक बेईमानी पे नजर रखिए। इतिहास आपको इस बेईमानी को सुधारने का मौका देगा। और चूकिएगा मत, डरिएगा मत, हारिएगा मत, क्योंकि जीता वही है जो लड़ा है। और आखिर में मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त न लेते हुए आप तमाम साथियों से एक बार फिर अपील करता हूं। साथियों, 2 अप्रैल 2022 का दिन इतिहास लिखने का दिन है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को बचाने का दिन है। उस दिन हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। और आप सबका साथ चाहिए ताकि आपका आत्मसम्मान बचा रहे, ताकि आपकी नौकरी बची रहे, ताकि जिस खून और पसीने से आपने इस संस्थान को खड़ा किया है वह संस्थान बचा रहे। एक बार फिर आप सबों को आमंत्रण देकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। क्रांतिकारी जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद, क्रांतिकारी लाल सलाम। डॉक्टर ओम सुधा को और